हम्म। मुझे ब्लॉगर मत लगाने जो क्या ब्लूपर मामा। ब्लू पर मत लगा, काट दे। आप सभी को मेरा नमस्कार। आज के ब्लॉग में हम बात करते हैं होली के बाद जो बासोड़ा पूजा होती है उसके बारे में। बासोड़ा पूजा शाम को ही खाना बासा बन के रखा जाता है, जिसमें शीतला माता का पूजन होता है, होली का पूजन होता है। ये पूजा सभी के यहाँ ज़्यादातर होती है, लेकिन हमारे यूपी में तो ज़्यादा ही मनाई जाती है। और ये पहला जो सोमवार होली के बाद पड़ता है उसको ही लोग ज़्यादातर पूजा करते हैं। ये बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी होती है इस शीतला माता का पूजन। और इसमें रात को अभी हम जैसे कि आटा गूंद रहे हैं, अभी शाम को खाना बना के रखेंगे और सुबह हलवा बनेगा और पुए मीठे बनेंगे। इसको सुबह फिर हम नहा धो के बासी ही घर आंगन झाड़ू वाड़ू नहीं लगाते हैं, केवल नहा के सीधे मंदिर जाएंगे, वहाँ जाके शीतला माता को चढ़ाएंगे हलवा पूड़ी। वहाँ से बच्चों के लिए प्रसाद भी लाएंगे, बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी होती है। अभी हम वही पूड़ियाँ बनाने जा रहे हैं, आटा गूंद रहे हैं सुबह के लिए। अब आटा गूंद चुका है, अब मैं पूड़ी बेलने जा रही हूँ। अब पूरी तरह सारी बेल के तल के फिर दिखाती हूँ। उसके बाद मैं हलवा बनाऊंगी। हलवा के बाद मीठे चावल भी बनते हैं, मीठे चावल भी बनाऊंगी। फिर सारा खाना बना के रख दूंगी। फिर सुबह नहा धो के बासी खाने का ही देवी जी को भोग लगेगा। मम्मी अभी तो आपने बोला था कि हलवा है ना सुबह बनता है। अरे वो सॉरी, गलती से निकल गया होगा। शाम को ही पूरा बासी खाना बनता है। हलवा भी? हाँ, हलवा भी शाम को ही बनेगा और शाम को ही पूरा खाना बन के रख जाएगा। फिर सुबह नहा धो के केवल जो बासी खाना ले जाके देवी जी को भोग लगेगा। जहाँ होली जलती है वहाँ उसका पूजन होगा। उसके बाद घर में जहाँ पूजा होती है वहाँ भोग लगेगा, मंदिर में भोग लगेगा। 3-4 जगह बासी भोजन का ही भोग लगेगा। उसके बाद जो भी बासी खाना बचेगा उसका सारे बच्चों को भी थोड़ा थोड़ा खिलाया जाएगा। सुबह के टाइम नाश्ता बासी पूरी जो बचेगी उसी का जो भोग लग के आएगा मंदिर से, उसी का नाश्ता होगा। वही बासी खाना बच्चों को खिलाया जाएगा। तो पूरियाँ तलती हूँ और दिखाती हूँ आगे का। पूरियाँ ऑलमोस्ट सारी बन चुकी हैं। अब आगे हलवा और मीठे चावल बनाऊंगी। पूरियाँ सारी बन के रख दी है मैंने, फॉइल के ऊपर में अच्छे से रैप करके रख दी है, जिससे सूख ना जाए, सुबह खाने में भी दिक्कत न हो। और अब मैंने चावल निकाल लिए हैं, अच्छे से इनको वॉश कर लिए हैं। अब मीठे चावल बताए थे वो बनाने जा रही हूँ। मीठे चावल डाल देती हूँ बनाने के लिए। फिर मैं नहा ली हूँ, सारा सामान मैंने लगा लिया है। थाली में दिए, चने की दाल, हल्दी, पानी, हलवा, मीठे चावल और गुलरी जो होली में जलाई जाती है वो गुलरी, इनको रख के ही पूजा मंदिर में करनी होती है। और बाल्टी में पानी ले लिया है। बहुत मंदिर है वहाँ सब जगह चढ़ाना पड़ता है, पानी कम पड़ जाता है, इसलिए पानी ज़्यादा ले लिया है। अब चल के मंदिर से खाते हैं।
जैसे मैं पहले वाले मंदिर गई तो वहाँ इस बार पहले की अपेक्षा भीड़ कम थी। पहले पिछली साल जब मैं गई थी तो बहुत भीड़ थी, इस बार तो कम थी, पूजा आराम से हो गई। और जैसे मैं गई तो वहाँ मैंने बस दिखाया ब्लॉग में, गुलरी, पानी, हल्दी, जो प्रसाद रात को बनाया था वो सब चढ़ा। वैसे तो सब जगह कुमकुम से पूजा होती है, इस वाले बासोड़ा की पूजा में हल्दी से ही पूजा होती है। और फिर पूजा करने के बाद मंदिर का परिक्रमा करते हैं, चारों दिशाओं में भी प्रसाद वही जो बनाते हैं वो चढ़ाते हैं। उसके बाद जो मंदिर के बाहर निकलते हैं, छोटे छोटे मंदिर बने हुए हैं तो उसमें भी वही प्रसाद चढ़ाते हैं। उसके बाद बाहर सड़क पर आते हैं, सड़क की भी पूजा करते हैं सभी लोग। गुलरी और वही प्रसाद जो बनाया, पूड़ी और हलवा, मीठा, चावल, वही सब चढ़ाते हैं। फिर वहाँ से आके वो पास वाले मंदिर में जो बताया मैंने वहाँ चढ़ाया। उसके बाद हमारे कॉलोनी की जो होली है, जहाँ कॉलोनी की होली जलाई जाती है वहाँ फिर पूजा की। उसके बाद अपने दरवाजे पर पूजा की। उसके बाद घर आके अपने जहाँ होली जली थी वहाँ पूजा की। उसके बाद फिर आके अब ठाकुर जी अपने नहलाए, उनकी पूजा की। और पूजा करने के बाद इस तरह मैंने अपना पूरा बासोड़ा की पूजा संपन्न की। ज़्यादातर पूजाओं में रोली और कुमकुम का यूज होता है, लेकिन कुछ पूजा ऐसी होती है जिनमें हल्दी का यूज होता है। जैसे बृहस्पतिवार की पूजा में हल्दी का यूज होता है, आपने पिछले ब्लॉग में देखा भी होगा। मैंने बृहस्पतिवार की पूजा की थी, उसमें हल्दी चने की दाल से की। वैसे ही इस बासोड़ा में भी हल्दी और चने की दाल यूज होता है। आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। अगले ब्लॉग में मिलती हूँ। बाय बाय, टेक केयर।